मैं आप सबको श्री राम जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बड़ी खुशी का मौका है कि सर श्री राम के जन्मदिन हम लोग सब बनाते हैं सब जगह। सर श्री राम को मैंने भी देखा है जब मैं छोटा था और उनको इतना शौक था काम का, मैं आपको क्या बताऊँ। 1949 में उन्होंने एक शुगर फैक्ट्री नेपाल बॉर्डर के बगल में खरीदी और ये डिसाइड करा कि इसको रिलोकेट करके मेरठ के पास मवाना में इरेक्ट करें। तो इसके लिए उन्होंने अपने लोगों को बुलाया और हमारे पिताजी श्रीधर जी उनको भी कहा कि भाई तुम इस प्रोजेक्ट पे काम करो और रिलोकेट करो। 3 महीने में मेरे पिताजी सारे टीम्स के साथ और सर श्री राम के साथ जो हर हफ्ते दिल्ली से मेरठ आते थे, उन्होंने 3 महीनों में ये फैक्ट्री रिलोकेट करके मवाना में शुरू करा दी। तो उनका काम करने का तरीका बड़ा हैंड्स ऑन था, टाइम बाउंड था और फोकस था। सबसे पहले मैं आप सभी को श्री राम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे आप सब लोग जानते हैं, सर श्री राम उद्योग में बहुत कामयाब थे और उन्होंने DCM को प्रमुख स्थान पे पहुंचाया। वह सभी को एक समान मानते थे और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार रखते थे। श्री राम जयंती पे आप सबको बधाई। सर श्री राम जी या जिनको हम भाई जी कहते हैं प्यार से, उनका ये प्रयास था कि हम सब कारखानों में, हम सब प्लांट्स में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। उनका ये भी प्रयास था कि साल में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी त्यौहार होते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन आदि, हम साथ मिल के बनाएं, जैसे कि हम लोग की तालमेल बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि भाई जी के सिद्धांतों को और उनके मूल्यों को हम अच्छे से आगे लेकर के जाएंगे। एक मानववादी, दूरदर्शी, सफल उद्योगपति और भारतीय उद्योग के पथ प्रदर्शक सर श्री राम अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में करने के बाद उन्होंने देश के एक अग्रणी व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। कामगारों के लिए, समाज के लिए तथा राष्ट्र के लिए उन्होंने संभावनाएं बनाई, आर्थिक संपन्नता बनाई। नैतिकता, कर्तव्य परायणता, मानवता की नींव पर जिस उद्योग की स्थापना उन्होंने की, उसको प्रतिष्ठित भारतीयों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने भी सराहा तथा सन 1941 में उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया। उनके उद्बोधन का तरीका बदला, लेकिन उनकी दूरदर्शिता नहीं। उनका जिंदगी जीने का तरीका नहीं बदला, उनकी सहिष्णुता नहीं बदली। अपने घर से वे पैदल मिल तक जाया करते थे तथा मिल में प्रवेश करने वाले वे पहले व्यक्ति होते थे। अपने साथ कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वे नाम से जानते थे। वे न केवल कामगारों को नाम से जानते थे, बल्कि उनकी बुनियादी सुविधाओं का भी पूरा ख्याल करते थे। उनके लिए मकान, अस्पताल, खेल के मैदान तथा स्कूल बनवाए। वे केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि एक शिक्षा प्रेमी भी थे। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स तथा लेडी श्री राम जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों की स्थापना भी उन्होंने की। उन्होंने कला और संस्कृति के विकास के लिए भी अतुलनीय योगदान दिया। सन 1952 में श्री राम भारतीय कला केंद्र तथा 1958 में श्री राम सेंटर की स्थापना की। एक व्यक्ति जिसने भविष्य देखा, एक व्यक्ति जिसने एक बिजनेस अंपायर बनाया, एक व्यक्ति
जिसने रिश्तों के मूल्य को समझा, एक व्यक्ति जिसने इतिहास रचा। सर श्री राम